हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूजेस एंड डोजेज ऑफ ड्रग्स। तो कंप्लीट लेक्चर रहने वाला है जिसमें कि हम डोजेस पता करेंगे, कौन से ड्रग्स की क्या रहती है, क्या यूजेस रहती है, किस तरीके से आपको देना होता है, कौन कौन से मोड से आप लोग दे सकते हैं, सिरप, टैबलेट, ड्रॉप एंड इंजेक्शंस। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेम ऑफ ड्रग, डोजेस और कौन से मोड से आप लोग देंगे, ठीक है, सिरप, टैबलेट, ड्रॉप, इंजेक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके क्या क्या यूजेस रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपका एंटी हेलमिंथेस रहता है, ठीक है। तो एंटी हेलमिंथेस जो आपका डायरिया कॉज करता है, जितना भी आपको जो है लूज मोशंस कॉज करता है, तो उसके लिए जो है आपके कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है आपका मीबेंडाजोल, ठीक है, मीबेंडाजोल है। उसके बाद सबसे कॉमन जो ड्रग है आपकी वो है आपकी एल्बेंडाजोल। तो इसकी डोज किस तरीके से रहती है वो हम बात करते हैं। जो 200 mg है बिलो 2 ईयर्स, तो 2 साल से छोटे बच्चों को 200 mg में दी जाती है, और उससे जो अबव के रहते हैं उसको 400 mg में जो है दी जाती है। और इसको जो है सिरप के फॉर्म में भी दिया जाता है 200 मिलीग्राम 5 ml में, और टैबलेट के फॉर्म में आपको 400 mg के मोड में जो है इसको दिया जाता है। तो देखिए, आप साथ साथ में क्या करिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी रख लीजिए और साथ में नोट भी करते रहिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं। तो ये जो ड्रग है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में ही बात करेंगे। अब आएगा एंटी एमेबिट्स, ठीक है। एमेबिट्स जो रहता है आपका, इस सबसे पहली ड्रग है आपकी मेट्रोजिल, ठीक है, जिसको मेट्रोजिल कॉमन नेम रहता है, जो ब्रांड नेम रहेगा वैसे इसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। जो इसकी डोज रहेगी वो आपकी 25 से 40 mg रहेगी केजी। मतलब आपका जो बॉडी वेट है, सपोज़ 25 mg आप दे रहे हैं, इसको आप लोग इनटू कर देंगे। आपका जैसे बॉडी वेट 50 किलो है तो उतनी आपको जो है इसमें डोजेज देनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। तो डोजेज आप लोग समझ गए होंगे, पर केजी के हिसाब से आपका जितना वेट है उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये आपका टैबलेट फॉर्म में भी दी जाती है, तो ये आपकी टैबलेट फॉर्म में है, ये आपकी सिरप में है। और इसका जो है इन्फ्यूजन भी दिया जाता है। इन्फ्यूजन मतलब जो आपको आईवी के रूट से, इंट्रावेनस रूट से आपको 500 mg 100 ml में जो है चढ़ाया जाता है ड्रिप के मोड से। उसके बाद है टिंडाजोल। टिंडाजोल भी आपका एमेबिट्स में ही आता है, जो कि टीजेट से एक दवाई आती है, नॉरफ्लॉक्स टीजेट, ठीक है। तो उसमें ये दी जाती है, जो कॉम्बिनेशन होता है टीजेट का वो टिंडाजोल का रहता है, जिसके जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 300 से 500 mg रहेगी टैबलेट के फॉर्म में। अब नेक्स्ट ड्रग जो आती है आपकी एंटी इमिट्स, जो कि जैसे नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उसमें दी जाती है जैसे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑनरेस्ट्रॉन भी आता है, तो मेट्रोकोपेरामाइड्स, ठीक है। तो मेट्रोक्लोरोप्रोमाइड रहेगा, डोमपेरिडोन रहेगा। तो ये ड्रग जो है इंपॉर्टेंट रहती है। डोजेज आप देख सकते हैं 100, 10 mg और 10 mg, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, और ये इंजेक्शन के मोड में भी दी जाती है 5 mg ml में, ठीक है, मेट्रोक्लोरोप्रोमाइड। इसके बाद है एंटीस्पामोडिक, ठीक है। जो स्पाज्म जो पैदा होता है, जैसे कहते हैं कि पेट में मरोड़ हो गई, ठीक है, तो पेट में जो मरोड़ रहती है उसको स्पाज्म कहा जाता है। कहीं पे आपके जो ऐठन हो गई तो उसको स्पाज्मोमेटिक जो है ड्रग्स दी जाती है। तो सबसे पहली और जो कॉमन ड्रग है वो आपकी है डाइसाइक्लोमीन। इसकी जो डोज रहेगी वो आपकी 10 mg रहेगी। ये इंजेक्शन के मोड में भी दी जाती है 20 mg मिली लीटर, ठीक है। तो ये इसकी रहेगी, और स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको डोज देनी होती है। 5 to 10 mg डोज इसकी जो है रहती है। टैबलेट फॉर्म में ये 10 mg और 20 mg के जो है उसमें रहेगी। इसके बाद है एनाल्जेसिक, ठीक है। तो एनाल्जेसिक क्या होता है, जो आपके पेन से रिलीफ देती है कोई भी ड्रग। एक होता है एनाल्जेसिक, एक होता है एंटीपायरेटिक। तो पहले एनाल्जेसिक की बात करेंगे। जो भी ड्रग रहती है, जैसे आपको कहीं पेन हो रहा है बॉडी में, तो उसमें कौन सी ड्रग यूज़ होगी, तो इसमें आपका सबसे पहले एस्प्रिन यूज़ होगा। इसके बाद है पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल की अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है, फीवर में भी देते हैं और साथ में जो है आपका पेन में भी जो है दी जाती है। एस्प्रिन आपको 300 mg में भी चलती है, 175 mg में भी जो है चलती है। पैरासिटामोल 500 mg में चलती है, और एक चलती है 625 mg में भी जो है डोलो के नाम से चलती है। अब नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं
ये भी आपकी जो है पेन किलर्स हैं, तो टेरामाडोल हो गया आपका, ब्रूफिन हो गया, ये सभी जो है आपकी पेन किलर्स रहेंगी। इसके बाद है NSAID, ठीक है, जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक रहने वाला है, तो इस पर भी हम डिटेल पर चर्चा करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ब्रूफिन, ठीक है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ब्रूफिन, जो जिसकी जो डोजेज रहेंगी वो आपकी 200 से 400 mg रहती है। मेफामिक एसिड, ये जो है डाइसाइक्लोमीन के साथ भी दिया जाता है, इसकी जो डोज रहेगी वो 100 mg रहेगी, ठीक है। तो ये सभी पेन किलर्स हैं। इसके बाद है डाइक्लोफेनिक, इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 50 mg रहती है, ठीक है। तो इसका इंजेक्शन भी आपको जो है 50 mg में जो है दिया जाता है। इसके बाद है निमोस्लाइड, इसको जो है 100 mg में जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं एंटी हिस्टमेटिक। अब देखिए हिस्टमेटिक क्या होता है, जिसमें कि आपकी जो बॉडी होती है एलर्जिक होती है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है, जब आपको कफ या कोई भी जैसे स्नीजिंग होती है तो उसमें आपको एलर्जी फील होती है, तो उसमें आपको एंटी हिस्टमेटिक ड्रग्स दी जाती है जो हमारे हिस्टामिन के लेवल को कम करे, ठीक है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिट्रजीन, सबसे कॉमन है सिट्रजीन, लिवोसिट्रजीन। अभी एक एलेग्रा करके आता है, फ्लॉक्सवेनाडीन करके वो भी रहती है, तो आप लोग देख सकते हैं एवेल, सबसे कॉमन एलर्जी का इंजेक्शन लगाना है एवेल, ठीक है। तो उसका आप देख सकते हैं जो जेनरिक नेम होता है वो ये रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से स्ट्रेंथ में दी जाती है, 25 mg, 50 mg, ये इंजेक्शन के मोड में भी दी जाती है। सिट्रजीन सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है 10 mg के, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कफ रेमेडी, ठीक है। कफ सिरप जो रहता है आपकी खांसी जुकाम में जो दी जाती है, इसमें सबसे पहले आता है कोडीन, ठीक है। तो कोडीन रहता है और ये जो है आपका 100 mg के मोड में दिया जाता है, जो कि सिरप के मोड में दिया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी कप सिरप होंगी ज़्यादातर सिरप में ही जो है दी जाएंगी, जैसे कि टेरेबुलिन सबसे कॉमन है जो कि 60 mg के मोड में जो है दी जाती है। ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं वो आपके जो लंग्स होते हैं उसमें जो फेफड़े में जो एल्वुली होती है जो उसको डायलेट कर देते हैं, मतलब पतला कर देते हैं। जैसे आपके कफ है तो उसको डायलेट करके कफ को बाहर निकालने में जो मदद करता है उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं। सबसे पहले इसके बाद है इथोफाइलिन और इटोफाइलिन, दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको इंजेक्शन भी इसका दिया जाता है। टैबलेट इसकी 24 mg में रहती है। डोज सालबिटामोल, ठीक है। जिनको अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको भी जो है सालबिटामोल दी जाती है, 2 to 4 mg के मोड में इसको दिया जाता है। टेरेबुलिन सबसे कॉमन ड्रग है, ठीक है, टेरेबुलिन हो गया। इसके बाद है इन्हेलर्स विद स्प्रिट्स, ठीक है। तो इन्हेलर्स भी जो है इसमें दिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा जो टॉपिक रहता है हमारा एंटीबायोटिक्स का, तो इसमें तो सिर्फ अभी हम एंटीबायोटिक्स देखेंगे कौन कौन सी एंटीबायोटिक रहते हैं, इसके यूजेस, कौन सी एंटीबायोटिक कौन से बीमारी के लिए यूज़ होती है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक में आप देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन, सबसे बड़ी क्लास की ये ड्रग है। एमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, तो इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, 250 mg में देते हैं, ठीक है, 500 mg में भी देते हैं, उसके बाद 600 mg में भी और 1250 mg में भी रहता है। इंजेक्शन किस तरीके से रहता है, 100 mg, 250 mg, 500 mg, ठीक है। तो ये इसका जो है स्ट्रेंथ रहती है। इसके बाद है मैक्लोइड्स, जो कि आप लोग देख सकते हैं सबसे कॉमन जो है अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा चली थी अजिथ्रोमाइसिन, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है सिफिलोस्पोरिन, जिसमें कि आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी आता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन ड्रग्स इसमें दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका इंजेक्शन आपको, जैसे कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, आपका बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, तो इसके इंजेक्शन ड्रिप के थ्रू चढ़ाया जाता है, जो कि 250 mg DL जो है वाइल चढ़ाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट यूरिनरी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जब यूटीआई हो जाता है, यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें आपका नॉरफ्लॉक्सिन दिया जाता है और इसकी जो डोज होगी वो 100 mg का रहता है। अब बात कर लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको कौन कौन सी जो रिफाम्फसिन होता है, आइसोनिएजेंट, रिफाम्फसिन, आइसोनिएजेंट, पैराजिमाइट, ठीक है, थ्रेम्बोलिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ड्रग्स हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी डोजेज आप देख सकते हैं 100 mg, 150 mg, 300 mg, 300 mg एंड 200 mg, ठीक है। तो ये आपका रहेगा
एंटी ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है उसमें ये ड्रग्स दी जाती है। रिफाम्फसिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और आइसोनिएजिन, 2 ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। इसके बाद है एंटी लेप्रोस्कोपी ड्रग्स, ठीक है, जिसको जैसे कॉमन अगर मैं आपको बताऊं लेप्रोस्कोपी क्या होता है, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, कुष्ठ रोग, ठीक है, तो उसको आपको लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। तो इसमें 2 ड्रग्स कॉमन है, डेपासोन और क्लोरफामीजीन, ठीक है, क्लोरफामाइन करके जो है ये ड्रग रहेंगी, जिनकी स्ट्रेंथ आपकी 25 mg, 50 mg, 100 mg और ये जो है आपकी 50 to 100 mg रहेगी, टैबलेट फॉर्म में जो है दी जाएगी। नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, इसके बाद है एंटी फंगल, ठीक है, तो ये आपका टैबलेट में भी दी जाती है, कीटनाजोल, जो कि जेल के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में भी आपको दी जाती है। टैबलेट इसकी जो रहेगी 200 mg की रहेगी। और इसके बाद है एंटी मलेरिया, ठीक है, एंटी मलेरिया जो रहता है इसमें क्लोरोक्वीन, सबसे कॉमन ड्रग है क्लोरोक्वीन। जितने भी क्वीन लिखा होगा, क्लोरोक्वीन जिसमें भी क्वीन लिखा होगा वो आपकी मलेरिया की ड्रग होगी, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें आपको 250 mg, 500 mg में दिया जाएगा। और इसमें जो है प्रीमा क्वीन जो है आपकी 7.5 mg में, क्वीन जो रहेगी 300 mg में जो है दी जाएगी। ये आपका इंजेक्शन के मोड में भी दी जाती है, ठीक है, तो 400 mg का इंजेक्शन रहेगा और क्वीन का जो है आपको 300 ml का जो है इंजेक्शन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट ड्रग आप देख सकते हैं एंटी कॉन्वलेसेंट, ठीक है, एंटी कोवेजेंट, मतलब अगर सीधे मगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आपको एपिलेप्सी जो होती है उसके जो फिट्स आते हैं, फिट्स मतलब हो गया एक तरीके से चक्कर टाइप के आते हैं, जैसे कि दौरे पड़ना, ठीक है, दौरे पड़ना जो कहते हैं उसको कन्वर्जेंट्स जो कहा जाता है, दौरे पड़ गए कहते हैं ना, मिर्गी के दौरे, ठीक है, एपिलेप्सी में मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं उसमें ये दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं फिनोबार्बिटोन, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फिनोबार्बिटोन 30 mg जो है दी जाती है। और इसके बाद है फिनाइलटोन सोडियम कार्बामिथापीन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बापीन करके। तो इसमें 100 mg और 200 mg के जो है आपकी टैबलेट फॉर्म में दी जाती है मिर्गी के दौरा, ठीक है, मिर्गी के दौरे में जो है ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। इसके बाद है ट्रैंकुलाइजर्स, देखिए कोई भी आपका ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है तो उसमें आपको बेहोश किया जाता है, तो बेहोश करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का यूज़ होता है, तो वो दवाइयाँ आप देख सकते हैं, डाइज़ीपाम, एलिज़ीपाम, क्लोरापामाजीन और हेलोपिरिडोल। तो ये जो हैं आपकी बेहोश करने के लिए दी जाती है। एक अभी और आती है एपीपाम करके, वो आपको नींद के लिए दी जाती है, ठीक है, नींद की गोली जिसको कहते हैं, तो वो नींद के लिए दी जाती है। जितनी भी ये दवाइयाँ रहती हैं इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहेगी, 2 mg, 0.5 mg इस तरीके से रहती है और इंजेक्शन के मोड में भी दी जाती है, तो 5 ml का जो है इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं डाइज़ीपाम, जिसके पीछे भी पाम लिखा होगा तो वो जो ड्रग होंगी वो आपकी ट्रैंकुलाइजर, मतलब बेहोश करने के लिए या आपको नींद आने के लिए दी जाती है। लास्ट अभी टॉपिक है हमारा स्टेरॉइड, जिसमें कि डेक्सामेथासोन है, जो कि सबसे कॉमन किसी भी चीज़ में, कोई भी बीमारी में जो है एलर्जिक में डेक्सामेथासोन का जो है इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको कॉमन जो है डेक्सोना कहा जाता है, ठीक है, डेक्सोना कहा जाता है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ है 0.5 mg और अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे तो 4 ml में जो है इसका इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि आपका इंजेक्शन के फॉर्म में ही दिया जाता है। इसके बाद है पेडनीसिलोन, ये जो इंजेक्शन है पेडनीसिलोन का, आपका जैसे घुटनों में आपका जो है अर्थराइटिस हो जाता है तो उसमें भी आपका पेडनीसिलोन दिया जाता है, डेक्सामेथासोन दिया जाता है। ये सभी जो हैं आपके स्टेरॉइड रहते हैं, जिसका स्ट्रेंथ आप 5 mg, 10 mg एंड 20 mg में देखेंगे। तो अभी जो है हमने खाली ओवरव्यू लिया है, इसके नेक्स्ट वीडियो हम यूजेस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने क्या देखे, कौन कौन से ड्रग की कितनी डोजेज रहती है। अभी काफ़ी ड्रग्स और हमें कवर करनी, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम लिंक को ज़रूर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।